हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SR मैथमेटिक्स चैनल। आज अपन मैट्रिक्स की इक्वलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। कल अपन ने मैट्रिक्स की डेफिनेशन, उसका ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और साथ में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में चर्चा की थी और उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आपके पास में लॉकडाउन में बुक्स नहीं मिले तो आप NCERT से बुक डाउनलोड कर लें और अपने एक्सरसाइज और एग्जांपल्स उसके माध्यम से कर सकते हैं। देखिए, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस की क्या डेफिनेशन होती है? दो कंडीशन, दो मैट्रिक्स A और B इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगी यदि उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल हो और साथ में उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। कहने का मतलब उनकी कोटि बराबर हो और उनके संगत अवयव बराबर हो। तो क्या कहेंगे? टू मैट्रिक्स एज A इक्वल Aij and B equal Bij are said to be equal matrices if first they have equal order, नहीं इक्वल सेम अपन कह सकते हैं, सेम ऑर्डर, और दूसरी कंडीशन corresponding elements are equal, then both matrix will be equal, A equal B। दो मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाएंगे? जब उनके corresponding एलिमेंट इक्वल और ऑर्डर इक्वल हो। एग्जांपल के रूप में आपको बता दूं, बड़ी बात नहीं है, इजी बात है एकदम। जैसे दो मैट्रिक्स आपके पास में 1 3 2 7 और 1 3 2 7, इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट कौन सा है? इसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ये इक्वल है, इसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ये, इसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ये, इसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ये, सभी एलिमेंट इक्वल है तो अपन क्या कहेंगे? दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। अब ये तो जनरल बात है, क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन देगा कि आपको एक अननोन वेरिएबल एक मैट्रिक्स में दे दिया और दूसरा एक नंबर से जुड़ा हुआ मैट्रिक्स दे दिया और पूछेगा कि इस अननोन वेरिएबल की वैल्यू बताइए आप या कांस्टेंट की वैल्यू बताइए। तब यहाँ पर इसको अपन अप्लाई करेंगे। जनरली इसी से क्वेश्चन बनता है। कहीं भी मैथमेटिक्स में कहीं पर भी अगर कांस्टेंट फाइंड आउट करने का क्वेश्चन बने, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉन्सेप्ट से, क्योंकि वहाँ पर आप अप्लाई करेंगे उसको। डेफिनेशन इजी है और इसका अप्लाई भी इजी है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ। इफ A इक्वल x y and z 4 7 8 इक्वल and B इक्वल 3 2 1 and 4 7 8, given that A and B are equal matrix, A and B are equal matrix, so A equal B ये दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y, x y z, फाइंड वेरिएबल x y z, ये आपसे पूछा गया। तो इस स्थिति के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? सबसे पहले ये इक्वल मैट्रिक्स है दोनों, तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए क्या करना है? क्रॉसपोंडिंग है, ऑर्डर इक्वल है दोनों की। इसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 2। तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट से क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो इक्वल मैट्रिक्स करेंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो अपन सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? बिकॉज गिवन दैट A and B are equal matrix, then corresponding elements will be also equal. So इनके corresponding element इक्वल कीजिए।
इस ए के क्या है, इसका इक्वल करो। ए का मतलब हो गया आपके पास में x y z 4 7 8 इक्वल 3 4 2 7 1 8। अब आप इसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वल कीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x और इक्वल वाले का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3, x इक्वल 3, y का ये इसके इक्वल है, y इक्वल 2 और z इक्वल 1। ये x y z की वैल्यू आ गई। तो जनरल छोटी सीधी बात है एकदम, आप कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे, उससे आप इसके वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हैं जो कांस्टेंट है। अब इसके अपन एक आध एग्जांपल कर लेते हैं रूप से और उसके बाद में अगला चैप्टर देखेंगे। मैंने कल आपको एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बताया था, ए आई जे। आई था रो और जे कॉलम को इंडिकेट करता है। तो आई जो रो को इंडिकेट करता है उसकी वैल्यू अपन अगर एक में ये ले लो, ए आपके पास में जो मैट्रिक्स है और एलिमेंट्स की फॉर्म उसमें ए आई जे के रूप में, ए आई जे के रूप में। और यहाँ पर मैंने बताया था आपको ith क्या है, ith इसकी रो है ith रो है और jth कॉलम है ये। अब इसमें अगर ये m क्रॉस n का है, m क्रॉस n इसका ऑर्डर है, तो m की i की वैल्यू क्या हो सकती है, i की वैल्यू 1 से लेके m तक हो सकती है और j की वैल्यू 1 से लेके n तक हो सकती है। अब अगर किसी एलिमेंट्स की जानकारी आपको दे दी जाए और उसका ऑर्डर दे दिया जाए, एलिमेंट्स के बारे में बता दिया जाए, साथ में ऑर्डर दे दिया जाए और आपको कहे कि ये मैट्रिक्स फाइंड आउट करो, तो कैसे करें? इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं अपने जनरली राजस्थान बोर्ड में और इनमें छोटा क्वेश्चन इनका आता भी है बोर्ड में। तो अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। इफ ए मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर एंड ए आई जे इक्वल आई प्लस जे मॉडुलस अपॉन 2, देन फाइंड द मैट्रिक्स। तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले ए आई जे और 2 क्रॉस 2 इसकी क्या है, ऑर्डर है। तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मतलब क्या होगा, 2 रो 2 कॉलम। तो यहां पर हम मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे, ए इक्वल 2 क्रॉस 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11 A12 A21 A22। क्यों? क्योंकि आपने देखा ऊपर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है, तो 2 तो रो होगी और 2 कॉलम होगी। तो 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। साथ में ए आई जे किसको इंडिकेट करता है, आई तो जे को इंडिकेट, आई तो रो को इंडिकेट करता है और जे कॉलम को इंडिकेट करता है। तो इससे अपन, और यहाँ पर A1 क्या होता है, ये तो आई को इंडिकेट कर रहा है, ये जे को इंडिकेट कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपके वैल्यू आएगी एलिमेंट्स की। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ये साथ में आ गया आपके पास में। अब इसको यूज करते हुए आपको मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, तो आप इस ए आई जे का यूज करते हुए पहला A11 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हियर A11 इट मींस I इक्वल 1 और J इक्वल 1। तो यहाँ रख लीजिए A11 1 प्लस 1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, मॉडुलस 2 मींस 2, तो कैंसिल विद 2 रिमेनिंग ओनली 1। यहाँ पे A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आई की वैल्यू 1 होगी और जे की वैल्यू 2 होगी। इसमें रखिए ए आई जे में, इसके अकॉर्डिंग आपके मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर होगा 1 प्लस 2 अपॉन 2 इसका मॉडुलस, 1 प्लस 2 3, 3 का मॉडुलस 3 अपॉन 2 3 अपॉन 2। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से क्या करेंगे आप,
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग लिखिए आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1/2, इट मीन्स 3/2। और यहाँ पर हो जाएगा a 2 2, इट मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इसको क्या लिखेंगे 2 + 2/2, आई की जगह 2 रख दिया, जे की जगह 2 रख दिया, कैलकुलेट किया 2 + 2 4/2, कैंसिल आउट हो गया और आपके पास में 2 रह गया। ये क्या हो गया 82 2। इससे अपन मैट्रिक्स बनाना चाहेंगे तो जहां आपने एलिमेंट आ रहा है उसकी जगह जो वैल्यू आई है वो रिप्लेस कर दीजिए। तो a विल बी क्या होगा 1 3/2 3/2 और 2। ये मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें एलिमेंट्स के बारे में जानकारी दी गई हो। इससे जुड़े हुए 3-4 क्वेश्चन आपके 3.1 एक्सरसाइज में है, आप कर लेंगे आसानी से। और अब अपन इससे जुड़ा एक आध क्वेश्चन और देख ले जो बनता है कि मैंने आपको पहले बताया था एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या था कि अपन ने जैसे कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे इसकी वैल्यू जो होती है वो जैसे 3 क्रॉस 3 है, 3 रो 3 कॉलम है तो इसकी रिजल्टेंट 9 आता है तो 9 एलिमेंट हो गए उसके। अब आपसे एक बात पूछी जाए कि किसी मैट्रिक्स के 9 एलिमेंट्स है, किसी मैट्रिक्स के 9 एलिमेंट्स है तो उसकी ऑर्डर कितना हो सकता है। अब 9 एलिमेंट्स आपने तो यहाँ से कैलकुलेट करके 9 निकाला, अब 9 है तो इसके फैक्टर कितने हो सकते हैं वो इसके ऑर्डर हो सकते हैं। 9 के जितने फैक्टर हो सकते हैं वो क्या होंगे उसके ऑर्डर हो सकते हैं। तो कितने हो सकते हैं 9 के फैक्टर 1 क्रॉस 9, एक रो 9 कॉलम, 9 क्रॉस 1 और फिर 3 क्रॉस 3, ये 3 ऑर्डर हो सकते हैं 9 एलिमेंट्स के। हालांकि अपन ने जो निकाला वो देख रहा था 3 क्रॉस 3 वाला। तो आपको एलिमेंट्स दे दिए जाए और पूछे कि इसके कितने ऑर्डर हो सकते हैं तो अपन ऑर्डर ऐसे बता सकते हैं। जैसे वही आपके लिए बता दिया कि किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट है तो इसके ऑर्डर कितने होंगे। तो 18 के जितने फैक्टर होते हैं सारे कीजिए 1 क्रॉस 18, 1 रो 18 कॉलम, 18 क्रॉस 1 18 रो और 1 कॉलम। दूसरे तरीके से 6 क्रॉस 3 6 रो 3 कॉलम, 3 क्रॉस 6 3 रो 6 कॉलम, 2 क्रॉस 9 2 रो 9 कॉलम, 9 क्रॉस 2 9 रो 2 कॉलम। साथ में अपन लिखेंगे इसका दूसरा 6 3 हो गया, ये हो गया 9 2 हो गया, बस इतने और इसके जो फैक्टर होंगे वो सारे काउंट हो जाएंगे 6 × 3 3 × 6। इस तरह से अपन किसी के एलिमेंट्स के नंबर दिए जाए कितने एलिमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपन इसके फैक्टर निकाल करके और इसका ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी संभव ऑर्डर होता है पॉसिबल ऑर्डर्स होते हैं सारे उनमें से एक होगा। एक क्वेश्चन इससे बनता है इक्विलिटी का, एक एग्जांपल अपन कर लेते हैं बुक से। एग्जाम्पल देखिए x + 3 z + 4 and 12 - 7 -6 a - 1 0 b - 3 -21 0 equal 0 6 3y - 2
-6 -3 2c +2 और साथ में थर्ड रो इसकी 2b + 4 -21 0। ये अपने को दिया गया दो मैट्रिक्स इक्वल है, इसमें आपको x y z और a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ x y z एंड a b एंड c। तो अपन सॉल्यूशन देखेंगे तो अपन ने जो डेफिनेशन दी थी इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्सेस, उससे अकॉर्डिंग क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स दो इक्वल है तो उसका क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, साथ में ऑर्डर इक्वल होगा। तो पहले तो ऑर्डर देखिए इनका 3 रो 3 कॉलम, तो 3 क्रॉस 3 तो इसका ऑर्डर है और साथ में इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो इक्वल है दोनों, इक्वल तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो गए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखिए इसके इक्वल ये होगा, तो x + 3 = 0, z + 4 = 6 और 2y - 2 7 = 3y - 2। इसे कैलकुलेट करके अपन निकालेंगे x z और y की वैल्यू। इसी के साथ इसमें से -6 = -6 a - 1 = -3, यहाँ से अपन कैलकुलेट करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। -6 को -6 से इक्वल करने से क्या होगा, हालांकि -6 होता है, इक्वल है, दिया हुआ है। इसके साथ ही ये 2c + 2 = 0 और यहाँ से ये b - 3 = 2b + 4 और बाकी इक्वल है। यहाँ से इसे कैलकुलेट करके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ABCD की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आ गया यहाँ से x = -3 और ये आ गया z = 2 और ये आ गया y को अपन यहाँ से ट्रांसफर करेंगे इधर, तो 2y - 3y = -2 + 7। इसी और कैलकुलेट करेंगे, यहाँ आएगा -y = 5, इट मीन्स y = -5। इसके साथ ही a की वैल्यू निकालेंगे, तो a = -3 और प्लस का 1 तो माइनस के 2 रिमेनिंग, और यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे, तो c = -2/2 -1 और यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेजेंगे तो b इधर जाएगा तो b रिमेनिंग हो जाएगा, इधर ही आएगा तो -7 तो b = -7। इस तरह से आप इक्वल करके ABCD की वैल्यू निकाल सकते हैं और इसी तरह से आप एक्सरसाइज 3.1 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी है। और आपके पास में बुक है नहीं है, लॉकडाउन में बुक्स मिली नहीं है सभी को कि किसी को नहीं मिली होगी, तो आप NCERT की जो एप्स आता है उससे या जैसे भी NCERT से बुक डाउनलोड कर सकते हैं, सारी बुक्स वहाँ मिल जाएगी और उसके सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चन देखें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में लिख के भेजें, मैं वापस अगले वीडियो में उसका भी सॉल्यूशन करूँगा। इसी के साथ अगला टॉपिक शुरू करें, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। क्या होगा ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस में, क्या होगा, सबसे पहला है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को जोड़ना, सीधी बात है, लिखने की क्या आवश्यकता है, दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तभी जब उनका ऑर्डर इक्वल हो। इफ टू मैट्रिक्स आर सेम ऑर्डर देन द रिजल्टेंट ऑफ, उनको जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स के सम के इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे, दो मैट्रिक्स अगर ऑर्डर सेम हो तब उनका A एंड B दो मैट्रिक्स है, इनका ऑर्डर सेम है तो A
ए प्लस बी करके आप इसको इसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट जो होंगे उनको जोड़ के लिख देंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता ये है कि दो मैट्रिक्सों का ऐड तभी होगा, एडिशन तभी होगा जब वो दोनों सेम ऑर्डर के हो। बाकी कोई कंडीशन नहीं बनती उनके जुड़ने की और उनका ऐड होने की। इसी तरह सब्ट्रैक्शन का मामला है, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन भी तभी संभव है जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो मैं एक एग्जांपल लेके इनको दोनों को क्लियर कर देता हूँ। लेट ए इक्वल 3 2 4 7 और b इक्वल 5 7 8 2। अब आपको निकालना है a प्लस बी निकालना है। a प्लस बी का मतलब आप दोनों का ऑर्डर इक्वल है और b का a और b का ऑर्डर इक्वल है, तो इनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ऐड कीजिए आप। तो पहला इसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट 3 है, तो 5 प्लस 3 7 प्लस 2 8 प्लस 4 2 प्लस 7 कितना हो गया 8 9 12 एंड 9 या अब इसी तरह से इनका सब्ट्रैक्शन निकालना है, तो a माइनस बी करेंगे तो वही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या होगा 3 माइनस 5 2 माइनस 7 8 माइनस 4 और 7 माइनस 2। इससे क्या आ जाएगा 3 माइनस 5 से माइनस 2 2 माइनस 7 माइनस 5 4 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 8 हो गया यहाँ पे। इसमें से a में से b को सब्ट्रैक्ट करें और 7 माइनस 2 5, ये इसका a माइनस बी आ गया। तो कहने का मतलब दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन अपन करेंगे तो उसके लिए पहली रिक्वायर्ड कंडीशन ये है कि वो दोनों का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल ऑर्डर नहीं होगा तो हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ इनकी क्वालिटी है जिस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले एक और ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। मल्टीप्लिकेशन of a matrix with a scalar। किसी मैट्रिक्स को अदिश राशि से मल्टी करना, तो किसी मैट्रिक्स को अदिश से मल्टी करेंगे तो सबसे पहले सारे एलिमेंट्स उससे मल्टी हो जाएंगे। देखिए अपने पास में कोई मैट्रिक्स A है, उस मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट K से इंडिकेट करते हैं तो उसके बाद में वो KA बनेगा। अब इधर आपके पास में मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की वैल्यू 1 2 3 4 और इधर कैसे इसको मल्टी किया आपने तो आपके प्रत्येक एलिमेंट से मल्टी हो जाएगा। तो K 2K 3K एंड 4K। इसी तरह से मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में कोई कॉमन वैल्यू है, कॉमन लेते हैं, वो बाहर लिखी जा सकती है। सभी के कॉमन को बाहर लिख सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इसमें मल्टी करेंगे तो इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं। आगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस। प्रॉपर्टीज क्या होती है? एक तो है कम्यूटेटिव लॉ। फर्स्ट कम्यूटेटिव लॉ को क्रम विनिमय नियम कहते हैं। क्रम चेंज करने पर क्या डिफरेंस आएगा? कोई डिफरेंस नहीं आता कम्यूटेटिव लॉ में। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ में क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स A और B, इनको ऐड किया और इनको B और A को ऐड किया तो भी रिजल्ट सेम आएंगे। तो एडिशन की जो प्रॉपर्टी है उसमें कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है। साथ में दूसरी एसोसिएटिव लॉ, साथ से बोलते हैं इसको A प्लस B प्लस C इक्वल A प्लस B प्लस C।
ये इसको भी फॉलो करता है। तीसरी चीज इसमें आती है एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए आइडेंटिटी को बोलते हैं तत्समक। तत्समक का मतलब हिंदी में जो तत्समक शब्द बोलते हैं आप, ज्यों का त्यों, जो संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में आया है, वही भाव यहाँ आता है इसका। किसी भी मैट्रिक्स हो, चाहे आप कोई और टॉपिक हो मैथमेटिक्स का, अब आप आइडेंटिटी की बात करेंगे तो आइडेंटिटी क्या करता है, सेम करता है। किसी मैट्रिक्स में किसको जोड़े कि वही मैट्रिक्स आ जाए। तो किसको जोड़ेंगे, जीरो को इक्वल ए इक्वल 0 प्लस ए। इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, जीरो। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो। एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, सबका जीरो। किसमें क्या जोड़ा जाए कि वही संख्या रह जाए, दो में क्या जोड़ेंगे, दो ही रह जाए, जीरो। तो जीरो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। इसके साथ ही एक चीज और देखते हैं, इसका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स वही बात है, किसी मैट्रिक्स में क्या जोड़े कि इसका आइडेंटिटी आ जाए। किसी मैट्रिक्स में क्या जोड़े कि इसका आइडेंटिटी आ जाए। तो क्या जोड़े, माइनस ए, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव आइडेंटिटी, सॉरी एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ये दो तीन बातें थी जो अपन एडिटिव इनवर्स के एग्जिस्टेंस की बात अपन कर रहे थे। अब इसके साथ में नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स की बात है भाई। एक मैट्रिक्स ए है, इसका नेगेटिव क्या होगा, माइनस आई लगेगा, माइनस ए इज ए मैट्रिक्स, देन माइनस ए इज द नेगेटिव ऑफ ए। ये जनरल जानकारी मेरे पास में थी। मैं एक दो एडिशन के एग्जाम्पल आप सबको बता देता हूँ, उसके बाद में अपन आगे की चर्चा करेंगे। प्रॉपर्टी जो स्केलर की है वो भी अपन देख लेते हैं।